किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट. इट्स प्लीज़ मेक नो मिस्टेक अबाउट इट. आपको अगर किसी वजारत का किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, सौ बिस्मिल्लाह. लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे. इट विल नॉट हैपन. इट विल नॉट हैपन एंड इट मस्ट नॉट हैपन. आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में वुज़रा पर बरहम. 3 माह में मामला सीधे करने का हदफ. कहा कि किसी को वक्त बर्बाद नहीं करने देंगे. किसी वजारत की ज़रूरत है तो ठीक है, सिर्फ मराद की खातिर इदारों का कायम रखना बर्दाश्त नहीं. सुस्ती बर्दाश्त नहीं है. कमर कस लें. मसाइल हल करने हैं तो इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा. कड़वे फैसले करने पड़ेंगे. वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब आदमी चीख रहा है और कल्चर ये बन चुका है कि मुझ पर टैक्स ना लगाओ, उन पर लगाओ. इस तरह मुल्क नहीं चलेगा. कराची पोर्ट हुक्काम को भी अपना काम करने की हिदायत. कहा कि पोर्ट हुक्काम का काम पोर्ट को मौसर बनाना और रियल स्टेट से कमाई का मशवरा दे रहे हैं. PNSC 12 बहरी जहाज़ चलाने के लिए 5 अरब रुपए तनख्वाह में देती हैं और हमें $5 अरब फरेट के लिए अदा करने पड़ते हैं. किसी को ख्याल ही नहीं है कि मज़ीद जहाज़ खरीदे जाएं. वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया कि कराची कस्टम्स में 1200 अरब रुपए की चोरी होती है. मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान. चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल. चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था. पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है. वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली. वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में लिया. वफाकी हुकूमत का दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला. ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों से इलाका क्लियर करा के सूबाई हुकूमतों के हवाले किया. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बायस क्लियर कराए गए इलाकों में भी दहशत गर्द वापस आ गए. खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल सबसे ख़राब है. पुलिस और फौज के लोग रोज़ाना शहीद हो रहे हैं. जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह की बातचीत. वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर ने फ़ोन टेपिंग के मामले पर कहा कि किसी को परेशानी है तो उनकी बातें सुनी जाएगी, तो वो ऐसी बातें करें ही ना. जुर्म को किसी भी किस्म की खलवत का हक हासिल नहीं है. PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि रियासत का ये काम नहीं है कि किसी के घर में झांके. शक की बुनियाद पर गुफ्तगू सुनना शुरू कर दी गई तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा. पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन. ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल. फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान और CDD के 2 एहलकार शहीद हो गए. शौहदा में 24 साला सिपाही मोहम्मद इदरीस, 34 साला सिपाही बादाम गुल, CDD के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और ASI मोहम्मद अकरम शामिल हैं. हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया. जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री का नोटिफिकेशन जारी. जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी. नोटिफिकेशन वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए. इससे पहले सदर मुमलिकत ने दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती की मंजूरी दी. 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी. अडयाला जेल में एहतसाब अदालत को बयान दे दिया. कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है. ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी. मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाकर मंजूरी दी गई, जिस पर उन समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था.
काबीना में रकम से मुतालिक कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। नैब ने मई 2023 में भी उनसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया था। परवेज खटक के बयान के वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। दीगर 2 गवाह आजम खान और जुबैदा जलाल पेश न हुए। रेफरेंस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि परवेज खटक की गवाही पर बहुत अफसोस हुआ। परवेज खटक को बानी पीटीआई ने इज्जत दी और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया। मखसूस नशिस्तों के केस में उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस और 13 जजेस के सामने है कि पीटीआई को मजबूर किया गया कि वो सुन्नी इत्तेहाद में जाएं, कारकुनों को रिहा और खवातीन की सीटें वापस की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की असद कैसर पर ताक ताक कर निशाने, मीस ना करार दे दिया। कहा कि असद कैसर जब स्पीकर थे किसी रुकन का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, न किसी रुकन असेंबली की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया गया। असद कैसर की स्पीकरशिप की रिवायात से ऐवान शर्मिंदा होता है। उनके दौर में ऐवान की तौहीन की गई। आज किस मुंह से कहते हैं कि उन्होंने ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन इत्तेहाद का स्पीकर से ऐवान में बोलने की इजाज़त ना देने का शिकवा। उमर अयूब ने कहा कि जब बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। क़वानीन में तरमीम होने जा रही हैं और आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामान बैठती है ताकि अवामी मामलात पर बहस हो, लेकिन स्पीकर ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। महमूद अचकज़ई बोले कि शहबाज शरीफ और अयाज सादिक पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अयाज सादिक डिक्टेटर बने हुए हैं। अगले सेशन में अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश की जानी चाहिए। गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। गंदम तहरीक इंसाफ के दौर में पहले बरामद और फिर दरामद की गई। अरबों खरबों रुपए कहाँ गए किसी को मालूम नहीं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर है असद कैसर जब स्पीकर थे अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त नहीं होती थी। असद कैसर का भी पुराना रिकॉर्ड निकालने का चैलेंज। बोले कि मियाँ साहब बतौर अपोजिशन लीडर कई कई घंटे तकरीर करते थे। हमारे दौर में तो तकरीरें लाइव चलती थीं। अब यहाँ पर सेंसरशिप है जो शर्म का मकाम है। सरकारी टीवी से असद कैसर की तकरीर बराह रास्त नशर नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लेबर डिपार्टमेंट की बात अदा 6 अरब रुपए डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के जायज़ा इजलास में टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट मुफ्त देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बार्बर की वीडियो लिंक मीटिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सर माइकल बार्बर जैसे माहिरीन का ताउन हमारी तालीमी अहदाफ के हसूल के लिए मुआवन साबित होगा। वज़ीर आला की मैट्रिक में पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात से मुलाकात। वज़ीर आला ने पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में चेक तकसीम किए, ट्रॉफियाँ दी। वज़ीर आला पोजीशन होल्डर की आला तालीम के लिए फ़ीस की अदायगी का ऐलान। तालीम के तमाम तर अखराजात अदा करने की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी पर सर्जरी सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया गया। वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया। मैनेजर मंसूर राना भी बरतरफ। ज़रा का दावा है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने कुछ खिलाड़ियों की गैर ज़रूरी तरफदारी की। जिन खिलाड़ियों की हिमायत की उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के फैसले की दीगर सिलेक्टर्स ने मुखालफत की थी। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की खुद पर आए इल्ज़ामात की तरदीद। वहाब रियाज ने कहा कि वो अकेले कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, उनका एक वोट 6 वोट पर कैसे भारी हो सकता है। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि अगर सबको यकसा इख्तियारात हासिल थे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का एक वोट 6 पर कैसे भारी हो गया। ज़राए के मुताबिक एक आला ओहदेदार ने वहाब रियाज को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया था। वहाब रियाज के इनकार के बाद उनको ओहदे से हटाया गया। अब्दुल रज़ाक को विमेन सिलेक्शन कमेटी से भी निकाल दिया गया।
फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का हालिया दौरों में रवैया मुबैना तौर पर नामुनासिब था। चेयरमैन पीसीबी को साबिक कप्तान के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी को रिपोर्ट दी गई कि शाहीन आफरीदी का मैनेजमेंट स्टाफ के साथ रवैया गैर मुनासिब रहा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ भी हुई, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम का रदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा। अदालत में जमा कराए गए जवाब में बानी पीटीआई ने कहा कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल उनके खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने उन पर केस बनाए के लिए 1 करोड़ 80 लाख का नेकलेस 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया। दौरान समाज जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने कहा कि तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये उनकी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। माजी में करप्शन करने वालों ने क़वानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। NA47 इस्लामाबाद के धांधली केस में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 अपलोड होने की टाइमिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया कि क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर्म 45 अपलोड किए या व्हाट्सएप से फॉर्म की तस्वीर भेजी। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर लॉ ने जवाब दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने RO को खुद जाकर फॉर्म 45 पहुँचाए हैं। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन ने कहा कि RO ने कौन सा रिजल्ट कब अपलोड किया वक्त बताया जाए। इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप उसका रिकॉर्ड दे दें, इसमें क्या मसला है। रिटर्निंग ऑफिसर पार्टी नहीं, वो क्यों ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। इद्दत में निकाह केस में अदालत ने ख़ाबर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग पर जवाब तलब कर लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत में अदालत ने कहा कि आपको ये जवाब देना है कि गवाहों के बयानात मुलजिमान को क्यों नहीं दिए गए। केस में शहादत पेश ही नहीं की तो पढ़ी कैसे जाएगी, इस पर भी जवाब देना है। जब तक 3 मरतबा तलाक दे दी जाए तो वो हतमी तसव्वुर की जाती है। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि जी बिल्कुल, यहाँ तो तहरीरी तौर पर 3 तलाक़ें दी गईं। साबिक खावंद ने 5 साल 11 माह बाद शिकायत दायर की। ऐसे सज़ा होगी तो हर औरत डरेगी कि कहीं 6 साल बाद साबिक खावंद कुछ कह ना दे। ख़वातीन की दूसरी शादी मुआशरे में वैसे ही इशू होती है। क्या हम मज़ीद रुकावटें डालना चाहते हैं? बुशरा बीबी के वकील के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद के G9 इतवार बाजार में लगी हौलनाक आग से 700 से ज़ायद दुकानें जलकर राख। आग दिन 11 बजे के करीब बाजार के गारमेंट सेक्शन में लगी, जिसने तेजी से दीगर हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ नेवी और एयरफोर्स ने भी फायर टेंडर्स बुलाए। चेयरमैन CDA का कहना है कि 7 दिन में आतिशज़दगी की तहकीकात मुकम्मल करके वजूहात का तयन किया जाएगा। बिजली का कनेक्शन ना होने की वजह से सोलर बैटरियां लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत के मुताबिक जिन गरीबों का नुकसान हुआ है उनका मुदाफ़ा किया जाएगा। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा कि चीनी शहरियों से मुतल्लिक सिक्योरिटी ऑडिट मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक नए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। फील्ड में काम करने वाले इदारे मजीद सिफारशात से भी आगाह करें। अगर कहीं भी बेहतरी की गुंजाइश हुई तो इन सिफारशात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। निजी TV की एंकर आयशा जहांजेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आयशा जहांजेब पर तशद्दुद कर नोटिस। बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। पुलिस से रिपोर्ट तलब कर दी। कहा कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
DIG CDD आसिफ एजाज शेख का DSP अली रजा कत्ल केस में कालादम TTP के मुलव्विस होने का खदशा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 90% इम्कान यही है कि DSP अली रजा के कत्ल में कालादम TTP मुलव्विस है। हतमी तौर पर 1-2 रोज़ बाद बता सकेंगे। 7 जुलाई 2024 को DSP अली रजा कराची में 2 हमलावरों की फायरिंग से जाम बहक हुए थे। कराची शारा फैसल पर कंपनी के मालिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम शुएब ने नवीद के दफ्तर में दाखिल होकर तकरार की। तल कलामी के बाद छुरी से हमला करके जान ले ली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शुएब तकरीबन 9 माह कबल नौकरी पर लगा था। शुएब की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए थी। 3 माह से शुएब को तनख्वाह अदा नहीं की गई थी। शुएब के मुताबिक उसके वालिद की तबीयत ख़राब थी। उसने मकतूल CEO से कहा था कि वालिद को डॉक्टर को दिखाना है। दरिया नीलम में जीप गिरने से 15 अफराद जान बहक। हादसे के मकाम पर घास काटते हुए जख्मी खातून अस्पताल में जेर इलाज। मुसाफिर जीप वादी नीलम में लवात बालत से मुजफ्फराबाद जा रही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि जो फिल्में 60% भारत से बाहर बनी हैं उन्हें मुल्क में नुमाइश की इजाज़त है। कोशिश है कि इससे मुल्क की सनत मुतासिर न हो। सेनेटर परवेज रशीद ने गैर मुल्की फिल्मों पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पाबंदी को बेमायने करार दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी में कहा कि दुनिया के बच्चों को फिल्म से ख़तरा नहीं तो हमारे बच्चों को भी नहीं होगा। कुशादगी का मुजाहरा करें, फिल्म को आने दें, यहाँ चलने दें। हमने अपने त्यौहार और फिल्म ख़त्म की और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सैदपुर के मकाम पर 30 मिनट में 44 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। जहलम में तेज़ बारिश से पहले काली आंधी, दिन में अंधेरा छा गया। गुजरात, गुजरावाला, नकियाल, समानी, आज़ाद कश्मीर समेत वादी नीलम के सियाहती मकामात में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शाहरा नीलम समेत राब्ता सड़कों पर फिसलन में इजाफा। हुक्काम का लैंड स्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट के खतरात के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान का बिलो में स्लैब सिस्टम खत्म करने और बिजली सस्ती करने का मुतालबा। कहा कि सस्ती बिजली बुनियादी हक है, टैक्स खत्म किए जाएं। लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर धरने से खिताब में कहा कि IPPs के जालिमाना मुआहदे मुस्तरद करते हैं। अगर बिजली इतनी ज़्यादा है तो फिर लोड शेडिंग क्यों है? कैपेसिटी चार्जेस पर कौम वो पैसे अदा कर रही है जो बिजली बनती है। इसराइली तैयारों की खान यूनिस के स्कूल में पनाह लिए बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 30 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती जनूबी गजा में भी हमले, कल से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 4 रोज़ में 4 पनाह गुज़ीर स्कूलों पर बमबारी की। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तलीब ने इसराइली हमलों को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। लेबनान और शाम में भी इसराइली हमले, 4 शहरी जाम बहक। हिजबुल्लाह ने गोलान में इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। गजा जंगबंदी के लिए कतर में मुज़ाकरात का एक और दौर आज हो रहा है। गजा पट्टी पर इसराइली फ़साई हमलों में एक दिन के अंदर 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की हलाकत पर ग्लोबल नेटवर्क फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया का इजहार अफसोस। कहा कि मरने वाले 12 सहाफ़ियों और मीडिया आउटलेट्स पर इसराइली हमले जानबूझकर किए गए। हफ्ते को नसीरत पनाह गुज़ीर कैंप पर इसराइली हमलों में 3 सहाफ़ी मारे गए, जिनमें एक सहाफ़ी जोड़ामजद जा वफ़ा अबू दबान और उनके बच्चे और सहाफ़ी रिज़्क अबू शकियान शामिल थे। गजा शहर में जुमे के रोज़ डीप शॉट मीडिया कंपनी के सहाफ़ी सादी मादोग और अहमद सोकर भी इसराइली हमले में मारे गए। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली फोर्सेस के हाथों गजा पट्टी में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 105 हो गई। जनूबी लिबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गजा पर हमले बंद करने से मशरूत है। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह का खिताब। कहा कि इसराइली अफवाज गजा पट्टी में मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहीं। हमने इसराइल पर जदीद मिसाइलों से हमले किए जिनकी पहुँच 8 किलोमीटर तक है। अगर इसराइल लिबनान पर जंग मुसल्लत करने की हिमाकत करना चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमास अपने और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों के नाम पर इसराइल से मुज़ाकरात कर रही है। हिज़्बुल्लाह हमास के हर फैसले की हिमायत करने के लिए पाबंद है। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 55 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 274 रन बनाए।
वेस्ट इंडियन चैंपियंस 6 विकेट पर 219 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान की दो बहनों वेरोनिका सुहेल और सिबल सुहेल ने एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। चारों कैटेगरीज में दोनों बहनों ने 4-4 गोल्ड मेडल्स जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। तीसरी बहन ट्विंकल सुहेल कल एक्शन में नजर आएंगी। और सल्तनत रोमा की एक और कहानी, रिडली स्कॉट की ज़बानी। सल्तनत रोम पर मबनी रिडली स्कॉट की एक और फिल्म ग्लैडिएटर 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार डेंसिल वॉशिंगटन मुनफरिद किरदार में नजर आएंगे।